जब भी हम कोई मीटिंग कर रहे होते हैं, कोई सेमिनार कर रहे होते हैं, कोई क्लास ले रहे होते हैं, तो होता ये है कि अगर उनको बोल दिया जाए, लाइक अभी हम स्टेज पे अपने खड़े हैं, कोचिंग के स्टेज पे खड़े हैं, स्टूडेंट पूरे भरे पड़े होते हैं, बोल रहे हैं। बोलने के बाद क्या होता है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो उसको हम बोलते हैं कि आगे आ जाइए, आगे आकर पूछिए। हालांकि डाउट बचता ही नहीं है मेरे क्लास में, क्योंकि संख्या बहुत सारा रहता है तो कोई उतना डाउट पूछता नहीं, क्योंकि डाउट बचता ही नहीं है। और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको भी पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो अगर किसी को सेमिनार के टाइम में कोई कुछ चीज़ हो जाता है तो उसको मेरे से बात करना है, या जो लोग कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। या कभी भी आपको स्टेज पे बुला दिया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्टेज हो, उस पर आपको बुला दिया जाए, आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहता है, हाथ कांपेगा। आ गया समझ में? पैर कांपेगा। इसके साथ साथ जैसे ही हम आते हैं तो क्या होता है कि आने के बाद बहुत सारे लोग, जैसे देखिएगा, ऐसे हम गए थोड़ा सा पीछे, ऐसे आए, देख लिए बहुत बड़ी भीड़ है, तालियां बज रही है, चुपचाप हो गए, चुपचाप खड़े होकर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ताली बजाना बंद करेगा तब बोलेंगे। और बोल रहे हैं ऐसे, आदरणीय अभिभावकगण, आज हम ये बोलने जा रहे हैं, आज इस चीज़ की दिन है। प्लस में प्रॉब्लम देखिएगा, आँख में चश्मा है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, आँख ऐसे से मूंद के बोलेगा, जो मन में आ रहा है वैसे बोलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करते हैं और कैसे हम लोग झेलते हैं और इसका निपटारा हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत सारे लोग आने के बाद ना डर जाते हैं कि क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भाई मेरे, जब कोई हंसेगा तो आप बोल ही क्यों रहे हो, ठीक है। ये एक चीज़ तो है कि हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं, कभी भी आपको भीड़ के हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बनो, डायरेक्ट स्टेज पे आओ और स्टेज के हिस्सा बनो और एकदम टाइट आवाज़ में बोलो। आगे समझ में? हाँ, एक चीज़ थी कि एक इंसान से हम बात करते थे, कॉल पे इतना बात होता था, इतना मतलब कि एक्सपर्ट। क्योंकि आप भी अगर हमसे कॉल पे कभी बात किए होंगे तो ऐसा लगता होगा कि हम बहुत तेज़ बोलते हैं, सुपर फास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम तो बोल लिए, वो इंसान भी मेरे से उतना स्पीड बात करता था, लेकिन उसको बनाना था एक वीडियो। तो वीडियो बनाना था, प्लस में कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको अगर एक्चुअल में बुला दिया जाए यहाँ पे बोलने के लिए तो एकदम सांसी से बोलेंगे। सांस समझ रहे हैं ना, सांस से ऐसे हेलो हेलो ऐसे ऐसे करके। तो ये कोई मैटर नहीं है। वीडियो में भी ऐसे ही होता है अक्सर कि जो लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे और आकर, ये लक्षण हम बता रहे हैं, आने के बाद उन लोग क्या बोलता है ना, डायरेक्ट से क्या बोलते हैं कि हेलो हेलो, एक ओ ए, मतलब जो मन में, पहले तो अटकेंगे बटकेंगे, ए ओ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, पहली चीज़ सीक्वेंस से उन लोग नहीं बोल पाते हैं। और हाँ, पहली चीज़, रटंत विद्या बहुत समय तक नहीं रहती, तो आपको किसी भी चीज़ को रट कर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। 26 जनवरी का समय था, हम पढ़ते थे क्लास 7 में। उस समय हम उस स्कूल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बाल संसद का चुनाव होता था। तो होता ये था कि हम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके साथ साथ हमको बुला दिया जाता था कभी भी बोलने के लिए। तो हमारे अंदर ना डर ख़त्म हो गई थी। और क्लास में भी हम हमेशा टॉपर हुआ करते थे, तो क्लास में भी नंबर 1 पे हमको बैठना पड़ता था। जब भी मतलब टीचर्स कभी नहीं हुए तो बोर्ड पे भी सब कारनामा भी करने लगते थे हम। तो आगे समझ में, तो ये सारी चीज़ों से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। लेकिन हाँ, एक दिन जब 26 जनवरी का दिन था, तब मेरे को बताया गया कि अमित तुमको क्या करना है कि एक स्पीच तैयार करना है। तो मैं भाई साहब क्या किया, मैं 15 पेज का एक बहुत बड़ा सा भाषण तैयार किया हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए भी था 1-2 पेज का। उसको मैंने रट कर याद कर लिया। इतना रटा कि 26 जनवरी था, हम 1 जनवरी से ही रटना स्टार्ट कर दिए थे। आ गया समझ में? अब देखिए हुआ क्या कि बीच बीच में शायरियाँ थी, 1-2 शायरी बोले, तो आगे कौन सा था हमको याद ही नहीं पड़ रहा है। स्टेज पे बुलाया गया, स्टेज पे जैसे ही नाम लिया गया तो अचानक से हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया कि भाई, और हम कभी भी आगे बैठते थे तो पीछे हमें पता नहीं था कि स्कूल में 1-2 हज़ार की भीड़ है। आगे गए, स्टेज पे जाते हैं। स्टेज पे जाने के बाद देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी संख्या है, और जैसे ही नाम मेरा पुकारा गया, सब लोग पता है कैसे देख रहा है, सावधान एकदम खड़े होकर ऐसे देख रहा है, क्या बोलेगा। और भाई मेरा 90 की स्पीड में हार्ट बीट हो रहा था। आगे समझ में? ऐसे अब हम बोले तो बोले क्या, पहले तो जाकर 4-5 सेकंड साइलेंट हो गए। ये मेरा हुआ है एक्चुअल में। हम किस प्रकार से इस चीज़ से निपटे हैं ये मैं चीज़ बताता हूँ। ऐसे ही हुआ, हम देख रहे हैं तो स्टार्ट किए।
आदरणीय अभिभावकगण, आज हम आपको 26 जनवरी का भाषण सुनाने जा रहे हैं। मेरे को याद भी नहीं अभी तक, क्योंकि अब अंदाज थोड़ा अलग है। तो देखिए, बीच में शायरी था, शायरी बोले, याद आ गया लाइन से, उसके बाद आगे का लाइन ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, माइंड ब्लैंक, दिमाग ब्लैंक, कुछ भी, सब कुछ, टेंशन ही नहीं। और हार्ट बीट 90 की जगह 95 हो गया। लग रहा है ना कि एकदम दिल का टुकड़ा बाहर आकर फेंका जाएगा, ऐसा लगने लगा था। आ गया समझ में? तो इस चीज़ से छुटकारा हमने कैसे पाया, ये सब चीज़। और हुआ ये था कि उस कंडीशन में जब हम बोल रहे थे, भूल तो गए। अब मेरे को ना लगने लगा थोड़ा सा ये कि सब लोग देख रहे हैं, अब आप बीच में कोई चीज़ बोल रहे हो, शायरी बोलकर सभी को एनर्जेटिक कर दिए हो, उसके बाद आप डायरेक्ट साइलेंट हो गए, तो दिक्कत तो होता है। दिक्कत हुआ, लोग एक टक्के देख रहे हैं, आगे तो बोल। कुछ टीचर्स थे, बोला कि ठीक है तो बोल सकते हो, यू कैन डू इट। तो हमने कहा अरे हाँ कर रहे हैं, रुकिए तो याद आएगा तब तो खोपड़ी में, यू कैन डू इट, घंटा डू इट, यहाँ पे याद ही नहीं आ रहा है। तो रटंत विद्या कभी भी नहीं लेना है आपको। प्लस में हुआ ये था मेरे साथ कि हम उस चीज़ को कैसे किए, पहले ड्रेस होता था जिसमें पैंट हुआ करता था, तो पैंट से चिट्ठा निकाले, सबके सामने फाड़े, माइक को रखे नीचे, फाड़ कर फेंक दिए, सब लोग हंसे। लेकिन उसके बाद संबोधन से लेकर स्टार्टिंग तक हम किया, और इतना अच्छे से बोले कि स्कूल में सबसे फर्स्ट प्राइज मेरे को मिला था, कि इतना अच्छा भाषण कोई भी नहीं दिया होगा। आ गया समझ में? तो ये चीज़ है, ये मेरा एक घटना था ऐसे, और एक नहीं बहुत बार ऐसा होता था। और अभी हमारे साथ ये ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अभी के समय में। आगे समझ में? तो स्टूडेंट के साथ बोलना, हर समय कोई फंक्शन करवाना, ये करवाना वो करवाना, कभी भी बोलने के लिए, कोई बड़ा सा मीटिंग भी है, मीटिंग में भी बोलना, ये सब तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो हम हैंडल अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा कैसे? नंबर 1 टिप्स हम बता रहे हैं आपको, कैसे आपको करना है। पहली चीज़ कि आप अगर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, मान लीजिए आप ये 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे का मेहनत मेरा अभी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हमको अपना एक्सपीरियंस देना है। आप अगर कोई क्या देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं 5 मिनट का एजुकेशनल वीडियो, तो उसके पीछे रिसर्च करना पड़ता है। आप जियोलॉजी का 30 मिनट का वीडियो देखते हैं, तो उसके पीछे भी रिसर्च होता है, बहुत अच्छा रिसर्च होता है, तब जाकर हम अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आप तक प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें जो चीज़ है, नंबर 1 आपको करना क्या है, आने ही नहीं देना है। नंबर 1 टिप्स है, क्या है? ऐसा सिचुएशन आने ही नहीं देना है। इसको कहते हैं हेजिटेशन, मीन्स घबराहट। तो इस सिचुएशन को आप पैदा ही मत होने दो। नंबर 2 टिप्स, आपको कभी भी बोलना है ऑन कैमरा। और हाँ, एक फिजिकली बोलना और एक कैमरे पे बोलना, दोनों एक आर्ट है, और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैमरे पे बोलना धज्जिया उड़ जाता है ऐसे ऐसे लोगों का, ठीक है, और फिजिकली बोलना ये तो ईजी हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि बात कर रहे हैं। आगे समझ में? तो कैमरा को क्या करना है, कैमरा को देखकर कितने लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको करना क्या है। ऑन कैमरा पहले जल्दी होना नहीं है। नंबर 1, कभी भी आप स्पीच दे रहे हो अपना, ठीक है, तो स्पीच दे रहे हो तो क्या करो, एक बड़ा सा आईना ले लो अपने आप। क्या ले लो? आईना ले लो। आईना लेकर और अकेले उस पर बात करना है आपको। मान लीजिए आप कोई चीज़ को याद करते हैं, तो याद करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आप टिप्स लिखो, हमको किस चीज़ के विषय में लिखना है। मान लीजिए अचानक से याद नहीं आता है, तो उस जगह पे आप लिख लो उसको कि हमको ये चीज़ के बारे में बताना है। जैसे एक मेरा वीडियो आया था, पास्ट इंडिया, प्रेजेंट इंडिया एंड फ्यूचर इंडिया का। उसमें हमको पता था कि टेंस 3 प्रकार होता है, ट्रिक लगा लिया था, तो वो चीज़ मेरे को याद था। ऐसे ही आपको नॉर्मली टिप्स केवल लिखना है, केवल और केवल टिप्स लिखना है अगर लिखना हो तो। अगर आपका मेमोरी पावर अच्छा है, आपको वो भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे समझ में? तो ये जो था, शीशा के सामने आपको खड़े होना है और खुद को अच्छे से नज़र में नज़र मिलाकर आपको क्या करना है, उसे देखना है, और देख कर आपको क्या करना है, बोलना है खुद से। और धीरे धीरे बात नहीं करना है, तेज बोलना है, तेज। अभी जैसे हम बोल रहे हैं ना, तेज बोल रहे हैं, तो क्या करना है कि तेज एकदम बोलना है। अकेले हो जाओ, किसी को अगल बगल डिस्टर्बेंस के लिए मत रखना, अकेले हो जाओ और तेज बोला करो। उसमें तेज बोलने से आपको अपना शकल पता चलेगा कि अगर हम तेज बोलते हैं तो मेरा मुंह किस टाइप से होता है। आ गया समझ में? अगर हम बोलते बोलते हंस रहे हैं तो हंसने के दौरान मेरा मुंह कैसे होता है। आ गया समझ में? और ये तो चीज़ हो गया, मतलब सब लोग, मेरा जो मिरर है वही मेरा कैमरा है, और उसी के सामने हमको क्या करना है, बोलना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। ऑडियंस मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी मिरर है, ऐसे आपको बोलना है। आगे समझ में? वीडियो को लास्ट तक दिखाएं क्या क्या बताने वाला है। नंबर 3 टिप्स ये है
कि आपका जो पोजीशन है कभी भी अटेंशन वाली नहीं होनी चाहिए। सावधान पोजीशन में कभी भी खड़े होकर किसी भी चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। पहले हम बोलते थे तो हमारे एक बहुत ही सम्मानित टीचर हैं मोहम्मद मिराज अहमद अंसारी सर, वो मेरे को बोलते थे कि बाबू तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छी बातों को बोलते हो, बट तुमको क्या होता है कि तुम हाथों से थोड़ा सा इंडिकेट करो। ऐसे हम मान लीजिए बोल रहे हैं, आपको भी बेकार लगता होगा कि चुपचाप मूर्ति जैसा खड़ा है और बोल रहा है, तो बताए कि तुमको हाथों का इंडिकेट, हम हाथ ऐसे करते थे पता ही नहीं चलता था क्या बोले। आज के समय में ऐसा है कुछ भी चीज़ हम नहीं बोल पाएंगे। देखिए हाथ ऐसे, अगर आज हम कुछ चीज़ को बात करते हैं तो ये वो देख ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको हम नहीं कंट्रोल किए हुए हैं, ऑटोमेटिक होने लगेगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज़ को ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पूरी तरीके से विस्तार उसमें उसको हम कर देते हैं ऐसे कुछ करके। मान लीजिए कुछ भी बोल रहे हैं तो इसको ये बोलने का तरीका बोलते हैं क्या, हेलो एवरीवन, ऐसे स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग हेजिटेशन को दूर करने वाले हैं। तो क्या इसको मैं तो घुमा नहीं रहा हूँ ना, ऑटोमेटिक घूमता है, ऑटोमेटिक घूमता है, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये हाथों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं है, क्या है, एक प्रकार का एक्टिविटी होता है कि अगर कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो मेरा एक लैंग्वेज होता है कि हम बोल रहे हैं, तो एक तो हो गया कि वो बोलने वाला लैंग्वेज हो गया, एक लैंग्वेज जो कि बहुत काम करता है बॉडी लैंग्वेज। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे किसी को हमको बुलाना है तो क्या बोलते हैं, आजा इधर इधर, ऐसे बोलते हैं ना। किसी को पीछे कोई बैठा हुआ है उसको बुलाना है मेरे को, तो क्या बोलेंगे, अरे सुनाई दिया, यहाँ पे बोल दिए। बॉडी लैंग्वेज एक नाम की चीज़ होती है कि अगर बोल रहे हैं तो उन बातों से भी, जैसे कि पीछे भीड़ है, मान लीजिए कोई चीज़ परम आवश्यक है तो हम क्या बोलें, आपको जीके याद करना परम, तो उन लोग बोल देगा जरूरी है। तो क्या हो गया, इंडिकेटर। हाथ सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी चीज़ को। आप चलते हो रास्ते में सीधा स्ट्रेट होकर जाओगे, सड़क क्रॉस करना है तो नहीं, क्या हाथ देना पड़ता है। तो हाथों का यूज केवल खाने के लिए नहीं है, उसका यूज बात करने में लगाओ। हमें कोई भी चीज़ पढ़ाना होता है, कभी भी कोई वीडियो में देखना, स्टार्टिंग से ही हम बॉडी लैंग्वेज के साथ ये सब कुछ मैटर करता है। आपको हाथ चलाने नहीं आ रहा है, मान लीजिए अभी स्टार्टिंग टाइम में तो एक्टिविटी उतना अच्छे से होगा नहीं। कैमरा क्या बोलते हैं उसको, कैमरा ऑन करो, सेल्फी कैमरा लो, सेल्फी कैमरा में नहीं हो पाएगा, मिरर लो, मिरर में अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन करो क्या है हम, खुद से क्या है, ठीक है। अपने आप का एक ताकत बनो, ताकत देखो हाथ का लैंग्वेज का है ताकत। तो ये सब चीज़ें हेजिटेशन को बहुत ज़्यादा दूर करती है। आप स्ट्रेट खड़े रहोगे ना, हेजिटेशन तो होगी ही यार, क्योंकि शरीर एक्सरसाइज खोजता है। बताया जाता है जब कोई भी चीज़ आपको याद नहीं पड़ रहा है, ज़िंदगी में कोई भी किसी प्रकार का मुसीबत हो, आप क्या करो, दौड़ना स्टार्ट करो। आगे समझ में, किसी प्रकार का कोई भी पोजीशन हो, किसी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत लग रही हो, आप दौड़ो और इतना दौड़ो जब तक उस चीज़ का समस्या का हल ना मिल जाए, तब तक दौड़ो। आगे समझ में, इतना दौड़ो उस चीज़ का जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक दौड़ो। आगे समझ में। अब शरीर भी कहेगा कि भैया बस कर यार, कितना तू दौड़ाएगा मेरे को, हम तुमको बता रहे हैं आंसर क्या होगा इसका। आगे समझ में। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। और नंबर 3 जो प्रॉब्लम है लोगों को कि लोग हंसते हैं तो हम क्या बोल पाएंगे, लोग हंसे। दुनिया में आप ही खुद को अगर डिमोटिवेट कर लोगे तो क्या होगा, हम बोलते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो मत देखा करो यार, देखने से ना डिमोटिवेशन आती है। आराम से जो लोग हंस रहे हैं हंसने दो, काम है हंसना। अच्छा आप करोगे तो ये जो हंसने वाले लोग हैं आ जाएंगे आपके पीछे, अभी हंस रहे हैं। समझिएगा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो स्टार्टिंग टाइम में बहुत लोग टोकते हैं कि भैया मत कर यार, मत कर। हम जब बोलते थे कैमरा ऑन हम किए थे, मतलब एक माइक स्टैंड सब कुछ लिए थे, तो मेरे को भी सिंगर कहा जाता था कि अब मेरे घर में ना स्टूडियो बनेगा, गायक आएंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग। लेकिन बढ़िया है, हमारा जो काम है हम काम करेंगे अपना। तो समझिएगा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ये था कि हमको तो ये बनना था ना, हमारा हेजिटेशन भी दूर हो गया। तो ये सारी चीज़ें कैमरा फेस करो अपने आप, अकेले में वीडियो पहले बना लो, उसके बाद हाँ ये भी चीज़ होती है, अकेले में वीडियो बना रहे हो अचानक से आपको फिजिकली किसी से कॉन्टैक्ट होकर बोलना पड़े स्टेज पे चढ़ के, तब भी दिक्कत होती है। इसलिए हर कोई मीटिंग में आप जाया करो, जितने भी मीटिंग्स होते हैं सब मीटिंग में जाइए, छोटा सा ही मीटिंग में सही, लेकिन जाइए और उसमें बोलिए कि सर हम उस मीटिंग के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एक बार गलत होगा लोग हंस लेंगे, कभी भी लोग हंसे तो दिस इज़ योर मोटिवेशन, आपका डीमोटिवेशन का रीज़न नहीं होना चाहिए, आपको सैड नहीं होना है। कोई अगर आपका मजाक उड़ाए, हम लोग तो अभी बहुत सारे लोग हमारे पास ये कमेंट करते हैं कि सर हमको कुछ ऐसे लोगों से कमेंट करवाइए ना जो मेरा खूब बुराई करे ठीक है। तो बुराई करने से क्या होता है कि वो कहता है कि जैसे वीडियो में नहीं होता है
ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा वाला कांड हो जाता है। ठीक है, कि इंतकाम दिखाने के लिए उन लोग क्या करते हैं, आप खुद को मोटिवेट कर लेते हैं कि वो ऐसे मेरे को बेइज्जत किया था, ऐसे हमको उसको रिप्लाई करना है, ऐसे। तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा वाला कांड नहीं करना है। क्या करना है आपको, बढ़िया से किसी को भी उतना अच्छे से भी फॉलो मत करो। आगे समझ में, बोलते हैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। कोई आपको बोल दिया कि मतलब कोई आपको मजाक उड़ा दिया, जिंदगी भर उसी का मजाक मत लिया करो, एक्टिविटी पे ध्यान दो, एक्टिविटी पे। क्या बोलते हैं, कंपटीशन खुद से ही करो ना यार। कोई कुछ भी बोल रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम जहाँ पे खड़े हो गए, कहानी वहीं से शुरू होनी चाहिए। आगे समझ में। सेल्फ एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ होती है, इस चीज़ पे ध्यान दो। हेजिटेशन कुछ है ही नहीं, हेजिटेशन मात्र आपके अंदर की फीलिंग है। आप सोच लेते हो आप डर जाते हो, आप सोच लेते हो आप डर जाते हो। अगर जो भीड़ लगा होगा, वो भीड़ में से अगर है किसी में दम, तो आकर बोले स्टेज पे, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, वहाँ पे आकर बोले। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। मान लीजिए आप बड़े से स्टेज पे हैं, आपका हाथ पैर सब काँप रहा है, भाई क्यों काँप रहा है? या तो आप कमज़ोर हो क्या? कमज़ोर लोग ऐसे हिलता डुलता है, ऐसे ऐसे हिलता, बाबा आ गया बाबा, ऐसे। ठीक है, तो ये कांड नहीं करना। लोग अगर हंस रहे हैं, अगर है दम उनमें, तो आकर मेरे सामने स्टेज पे बोले, ये फीलिंग रखो। तो क्या है, कभी भी स्टेज को आप प्रेजेंट कर रहे हो, कभी भी कैमरा को प्रेजेंट कर रहे हो, आप बस इतना समझो, कैमरा में तो मान लीजिए जीनियर सीनियर जूनियर सब होते हैं, बट अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो और जब भी आपको मौका मिले, तो हालांकि कोई सीनियर ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन आपके अंदर की फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि भैया जो नीचे बैठे हैं ना, वो हमारे जूनियर हैं। आगे समझ में। तो इस टाइप से आप हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। आ गया समझ में। ये मैं कहीं कोई भी यूट्यूब वीडियो देखकर नहीं बता रहा हूँ। पहली चीज़ जो हमको ऐसा लगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हेजिटेशन का शिकार हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि फिजिकली जो भी लोग आते हैं ना, कोई अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। कोई अगर बोलने आया, वहाँ से स्लो बात कर रहा है कि सर हम भी बोलेंगे, यहाँ पे आने के बाद अकब अकब बोलते हैं ना, जो मन में गलत हो जाता है ना, तो इसलिए तो एकदम छपरा शताब्दी एक्सप्रेस नहीं बनना है। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करना है। आ गया समझ में। तो ये था हेजिटेशन के कुछ टिप्स एंड अन्य। अगर जो भी आपको कुछ लगता है तो हेजिटेशन समझ, जो मेरा राय है, इस राय को आप फॉलो करोगे। एंड हम तो ये मानते हैं कि अब आप लोग बोलोगे, कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमको इसी से मतलब ही नहीं है, तो हम क्यों देखेंगे इस वीडियो को। लेकिन हम बोलते हैं देखना चाहिए। अगर कुछ भी जैसे कि हुआ, कभी कभी होता है हेजिटेशन, घबराहट एक चीज़ होती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि 19 सितंबर 2021 को मेरी दादी 9:20 पर रात को एक्सपायर करती है। और होता ही है कि मेरा फ़ोन रात में ये होता है, साइलेंट होता है, तो फ़ोन आता है मेरे पास बहुत सारा। तो लोग आते हैं, लोग आकर मेरे को उठाए, बहुत ज़बरदस्त उठाए। तो हम अपने रूम पे ही रहते हैं, वो घर पे उतना सारा कुछ घटनाएं होती है। तो आने के बाद मेरे को ज़बरदस्ती उठाते हैं, बोलते हैं कि उठो जल्दी, दादी एक्सपायर कर गई है। खोपड़ी कहाँ चला गया, मंगल ग्रह पे, मार्स पे चला गया। आ गया समझ में। तो अब ये चीज़ घबराहट की नंबर लग जाती है यहाँ पे। तो ये घबराहट, उस इंसान को हम डांटे थे। क्यों डांटे थे कि भाई ऐसे किसी को जगाना मत। मेरे को जगा दिया, किसी को जगाना मत। क्योंकि हम मान लीजिए तू हमको बता दिया ऐसे जगाना मत, ऐसे किसी को हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। तो वही संभावना हो सकती है। अभी आप सावधानी से बैठे हैं, हम बोल दिए फलाना कुमार फलाना कुमारी कम ऑन द स्टेज एंड, तो शब्द आप बोलिए हमारे ऑडियंस को, हार्ट अटैक भी आ सकती है। ठीक है, इस चीज़ से छुटकारा आप पा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करना। आगे समझ में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी और भी आपके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें होगी। हम बोले तो अभी हमको यूट्यूब वीडियो, हम कुछ भी टिप्स गूगल कुछ भी ना किया है, जो मेरे को ऐसा लगा ऑन द कैमरा हम बोले। इसके पीछे कोई भी मेरा प्रिपरेशन नहीं है, तुरंत हम बोले। ठीक है, तो यही चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। और हाँ, हाथों का स्टैंडर्ड, बॉडी लैंग्वेज अच्छा ही होना चाहिए। जब भी आप कैमरा रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑडियंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, थोड़ा सा तो हिम्मत होनी चाहिए। अभी देखिएगा बहुत बड़े बड़े आप लोग शो देखते हो, फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, शो देखते हो आप लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बड़े स्टेज पे चले जाते हैं और नीचे बोलते रहते हैं, लोग उनको देखते रह जाते हैं। छोटा बच्चा है, क्या करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर कोई कलाकार के रूप में आता है तो क्या बोलते हैं, वाह, तालियों से गड़गड़ाहट। तालियों के गड़गड़ाने के आवाज़ से भी कितने लोग डर जाते हैं, हेजिटेशन होता है। तो भाई हेजिटेशन रखो ही मत मन में, बोलो मेरा मोस्ट वेलकम हुआ है, तालियां बजी है। आगे समझ में। और स्टेज पे आओ तो एक कॉन्फिडेंस, उससे पहले आप किसी प्रकार का कोई लिखो मत, आओ और आराम से बोलना स्टार्ट करो। और इतना बोलो कि लोगों को खुश कर दो, इतना बोलो, तालियां बजाने के लिए लोग मजबूर हो जाए, किसी को कहना ना पड़े कि सर के लिए शानदार ताली बजाओ, शानदार ताली बजाओ।
आ गया समझ में? सब इतना बात बोल दो, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखो। हालांकि इस वीडियो में हम लंबे तरीके से इसलिए बताएं कि बहुत सारी चीज़ हम बोले तो अभी हम ना तैयारी नहीं किए हैं, लगातार बोल रहे हैं, तो कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करना सीखो। ये है हेजिटेशन का अगला सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप दैट आपको हेजिटेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने और भी फ्रेंड्स जिनको हेजिटेशन संबंधी प्रॉब्लम्स है उनके पास वीडियो को प्यार से शेयर कर दीजिएगा। बोलिएगा कि बाबू देख लो, तुम इस चीज़ से बहुत डरते हो ना, इसका सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। मेरे साथ हुआ अक्सर ये चीज़, हम बता रहे हैं, शेयर तो कीजिएगा, हमको पता है। अक्सर हम बोलते हैं तो मेरे को यही बोला जाता है कि आप सर, एक बार क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाए थे, वीडियो होगा चैनल पे अपलोड किए। जा रहे हैं रास्ते में कुछ लड़की लोग मिलती है, बोलती है कि सर आप लोग इतना रट कैसे लेते हैं, कि लाइन से लाइन बोलते हैं। हम लोग बाबू देखो हम लोग रटते नहीं हैं। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता हो, आइए सावधानी से, कुछ सोचिए मत, आइए, जो होगा स्टेज पे देखा जाएगा, क्योंकि स्टेज पे तो आ चुके हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। आने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो उसको पता है क्या रिप्लाई दिया? तुम्हारा मुंह देखकर हमको बात याद आ जाता है कि तुम इस टाइप के, तुम्हारा मुंह है तो हमको ये बात बोलने की जरूरत है। इसका मुंह देखकर पता चल जाएगा, उसका मुंह ऐसे। आप लोग का भी मुंह देखकर पता चलता है कभी कभी, ठीक है, कमेंट देखकर। तो क्या बोलना है पता चलता है इंसान को, ऐसे ही नॉर्मल पता चलता है। तो ये था हेजिटेशन का बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जितना बताए हैं, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू लेक्चरर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।